नेक्स्ट जो हमारा ग्लैंड है वो है पैराथायराइड ग्लैंड। अच्छा स्टूडेंट, इसका नाम सुनकर ये लुक लाइक थायराइड ग्लैंड के जैसा ही नाम है इसका, लेकिन ये पैराथायराइड ग्लैंड है। तो ये इसका मतलब इसके जैसा नाम क्यों है इसका, थायराइड ग्लैंड जैसा? एक्चुअली पैरा की जो टर्म इस्तेमाल की जाती है वो उसके दो तीन मीनिंग में, मतलब नियर टू या एडजेसेंट। ठीक है, नियर टू या एडजेसेंट मतलब बराबर वाली कोई चीज हो, करीब वाली कोई चीज हो, या इर्द गिर्द कोई चीज मौजूद हो, उसके लिए पैरा की टर्म यूज करते हैं हम लोग। तो ये ग्लैंड चूंकि नियर टू या एडजेसेंट टू थायराइड ग्लैंड होता है, इसलिए इसको पैराथायराइड ग्लैंड कहते हैं। यानी पैरा एडजेसेंट थायराइड ग्लैंड, यानी एडजेसेंट टू थायराइड ग्लैंड, इसकी वर्ड की मीनिंग ये बनती है। ठीक है। अच्छा, ये ग्लैंड कहां पर होता है? एक्चुअली ये अगर डायग्राम में आप देखते हैं तो इस डायग्राम में ये आपकी नेक है, ये एक्चुअल में गर्दन है। और ये जो आपको पिंक कलर का ग्लैंड दिखाई दे रहा है ये आपका थायराइड ग्लैंड है। थायराइड ग्लैंड की ये एक लोब हो गई, ये दूसरी लोब हो गई, और दोनों लोग लोब आपके गर्दन के दोनों साइड पर जो ऐसे यानी घेरे हुए होती हैं। ये आपके गर्दन का पीछे वाला हिस्सा, यानी गर्दन आगे यहां पर है और ये पीछे वाला हिस्सा है गर्दन का, जिसको हम कहते हैं डोर्सल साइड ऑफ द नेक। तो ये जो ग्लैंड होते हैं ये डोर्सल साइड ऑफ द नेक पाए जाते हैं, गर्दन के पिछले हिस्से में पाए जाते हैं। ठीक है। और गर्दन के पिछले हिस्से में ये जो दोनों ग्लैंड होते हैं ये कैसे होते हैं? दे आर एडजेसेंट टू थायरॉइड लोब्स। ये थायराइड लोब्स के बिल्कुल एडजेसेंट होते हैं। ठीक है। अच्छा, ये ग्लैंड जो हैं वो अगर देखा जाए तो एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, दे आर फाउंड इन टू पेयर्स, फाउंड इन टू पेयर्स। ठीक है। और इनकी शेप कैसी होती है, साइज क्या होता है, पी साइज के ये होते हैं। ठीक है। अब जो इसके ऊपर वाले जो ग्लैंड होते हैं, मतलब ये और ये अपर जो है, अपर ग्लैंड, दीज आर कॉल्ड सुपीरियर पैराथायराइड ग्लैंड, सुपीरियर पैराथायरॉइड ग्लैंड। ठीक है। जबकि जो नीचे वाले हैं ये वाला और ये वाला, ठीक है, ये कहलाते हैं इंफीरियर पैराथायरॉइड ग्लैंड। लोअर जो है वो कहलाते हैं इंफीरियर पैराथायरॉइड ग्लैंड कहलाते हैं। तो हर इंसान में ये चार ग्लैंड्स होते हैं दो पेयर की फॉर्म में। ठीक है। अपर दो पेयर सुपीरियर, और लोअर जो पेयर होता है वो इंफीरियर पैराथायरॉइड ग्लैंड का कहलाता है। ठीक है। इनकी जो डिस्कवरी थी वो सबसे पहले इंडियन राइनोसेरोस में डिस्कवर हुए थे। इंडियन राइनोसेरोस में ये क्या हुए थे, डिस्कवर हुए थे सबसे पहले। अगर इन ग्लैंड्स का आप साइज देखें तो मेल और फीमेल में इन ग्लैंड्स के साइज थोड़े से वेरिएबल होते हैं। मतलब अगर मेल में बात करें तो मेल में ये 30 ग्राम्स के होते हैं। ठीक है। जबकि फीमेल में 35 ग्राम्स के जिनका इनका वेट होता है। अच्छा, ये चार ग्लैंड है, लेकिन ये चारों ग्लैंड जो होते हैं ये सिक्रीशन इनकी एक ही होती है। मतलब ये एक ही चीज सिक्रीट करते हैं, एक ही हार्मोन सिक्रीट करते हैं, और इनसे सिक्रीट होने वाले हार्मोन का नाम है पैराथार्मोन। सिक्रीट पीटीएच, पीटीएच मतलब इसको हम पैराथार्मोन भी कहते हैं, और इसको हम पैराथायरॉइड हार्मोन भी इसी को कहते हैं। मतलब दो इनके हम लोग नाम देते हैं, पैराथायरॉइड हार्मोन भी इसी को कहते हैं, पैराथायरॉइड हार्मोन भी। तो कहीं पे किसी का भी जिक्र हो, ये पीटीएच की बात हो रही है। ये जो हार्मोन होता है आमतौर पे इस हार्मोन का जो स्टिमुलस होता है वो होता है लो लेवल ऑफ कैल्शियम इन ब्लड, लो लेवल ऑफ कैल्शियम इन
ब्लड, ये इसका स्टिमुलस है। लो लेवल ऑफ कैल्शियम इन ब्लड मतलब हाइपोकैल्सीमिया। ठीक है, इसका मतलब है कि ये कैल्सीटोनिन के साथ एसोसिएशन में काम करता है। एसीटोनिन हाइपर कैल्सीमिया में काम करता है, मतलब ब्लड में जब कैल्शियम का लेवल ज्यादा हो जाए तो वो अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। और ये कब काम करता है? जब ब्लड में कैल्शियम का लेवल नॉर्मल से कम हो जाए, हाइपोकैल्सीमिया हो जाए, तो ये अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। तो हमने जो ये पढ़ा था ना कि ये कैल्सीटोनिन जो है वो कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व है, तो इन एसोसिएशन विद दिस हार्मोन, मतलब पीटीएच के साथ एसोसिएशन में उसके साथ जो है ना वो रेगुलेट करता है, मेटाबोलाइज करता है कैल्शियम को। ये दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक टाइप के हार्मोन हैं, क्योंकि कैल्सीटोनिन जब ब्लड में कैल्शियम का लेवल हाई हो तो सीक्रेट होता है और कैल्शियम के लेवल को फिर से नॉर्मलाइज करता है, जबकि ये लो होता है तो सीक्रेट होता है, ये इसको नॉर्मलाइज करता है। अब सवाल ये है कि ये किस तरीके से कैल्शियम, जो हमारे ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम हो गया है, उसको नॉर्मल कैसे करेगा। अब पीटीएच किस तरह से अपना फंक्शन परफॉर्म करता है, इस चीज को समझते हैं। देखिए, फर्ज करते हैं कि हमारे ब्लड में कैल्शियम का लेवल नॉर्मल से ड्रॉप हो गया है। ठीक है, कैल्शियम का लेवल नॉर्मली मैंने आपको बताया था कितना होता है कैल्सीटोनिन वाले टॉपिक में, 8.5 से लेकर 10.2 mg पर डेसीलीटर, ये नॉर्मल लेवल होता है कैल्शियम का। अब ये कैल्शियम का नॉर्मल लेवल है हमारे ब्लड में, और कैल्शियम हमारे ब्लड में नॉर्मल से डिक्रीज होकर कम हो गई है। इट मीन्स दिस कंडीशन इज कॉल्ड हाइपोकैल्सीमिया। हाइपोकैल्सीमिया कहते हैं, अगर ज्यादा हो जाए तो हाइपरकैल्सीमिया कहते हैं। हाइपोकैल्सीमिया जो है ये एक स्टिमुलस होती है। ठीक है, और इस स्टिमुलस के रिजल्ट में क्या रिलीज होता है? पीटीएच। इसका रिस्पॉन्स है पीटीएच। अच्छा, पीटीएच जो है अब इस कैल्शियम के लेवल को कैसे मेंटेन करेगा? क्योंकि कैल्शियम तो डिपॉजिट हो गई बोन में, तो क्या उसको बोन से निकालेगा? ऐसा नहीं होता। 3 स्टेप्स में ये कोशिश करता है कि इसको कर दे। कोशिश तो ये होती है कि पहले स्टेप के अंदर ही कैल्शियम का लेवल मुकम्मल हो जाए, अगर ना हो तो फिर दूसरा, और फिर फाइनली फिर बोन से निकालना मजबूर। सबसे पहले क्या होता है कि फर्ज करें कि पीटीएच ये एक्ट करता है आपके किडनी के ऊपर, और किडनी पे कहां पर? डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट्स के ऊपर एक्ट करता है, और वहां से यूरिन में से कैल्शियम रीएब्जॉर्ब करता है। रीएब्जॉर्ब कैल्शियम फ्रॉम यूरिन। यूरिन में से जो कैल्शियम जाया हो रहा होता है उसको रीएब्जॉर्ब करता है, ताकि वो जो जाया होने वाला कैल्शियम है उसको यूज किया जाए ना। इससे पहले कि बोन से कैल्शियम को निकाले, बोन्स कमजोर पड़े, तो उसको करें जो यूरिन में जाया हो रहा है। तो पहला काम ये करता है, अगर इससे काम बन जाए तो ठीक है, वरना फिर दूसरा काम करता है। और दूसरा काम क्या करता है कि ये एक्टिवेट करता है विटामिन डी को। ठीक है, विटामिन डी जो है आपके जीआईटी से कैल्शियम को एब्जॉर्ब करके आपके बोन्स में डिपॉजिट, ब्लड में लेकर आता है। यानी कैल्शियम की, विटामिन डी के बगैर कैल्शियम की और फास्फोरस की एब्जॉर्प्शन आपके बॉडी में नहीं होती। तो इसको भी एक्टिवेट कर देता है, ताकि खाने के साथ जो कैल्शियम आ रही है वो जाया ना हो सके, फीसिस के जरिए से उसको मैक्सिमम हद तक एब्जॉर्ब किया जा सके। तो यूरिन से भी रीएब्जॉर्ब कर रहा है, और खाने में जो आप कैल्शियम इस्तेमाल कर रहे हैं उसको भी मैक्सिमम हद तक एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है ये। उसके बाद फाइनली क्या होता है कि अगर इससे भी ना हो पाए, मामला सेटल, सॉर्ट आउट ना हो पाए, तो फिर फाइनली आखिरी हद क्या बचता है कि ये डी मिनरलाइजेशन करवाता है। डीमिनराइजेशन का मतलब बोन्स के अंदर जो डिपॉजिट होते हैं कैल्शियम, उसको वापस निकालता है। और कैसे निकालता है? आपकी बोन के अंदर होते हैं ओस्टियोक्लास्ट सेल, ओस्टियोक्लास्ट सेल्स होते हैं। ये ओस्टियोक्लास्ट सेल जो होते हैं ये डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं, मतलब आपके बोन के सेल्स को, और कैल्शियम को डिसॉल्व करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, ये कैल्शियम डिसॉल्व करके ले आएंगे ब्लड के अंदर, और जैसे ही कैल्शियम ब्लड में आना शुरू कर देती है, ब्लड में कैल्शियम का लेवल दोबारा से नॉर्मल हो जाता है, और ये प्रोसेस ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाता है। तो इस तरीके से आपके ब्लड में कैल्शियम का लेवल मेंटेन होता है इन हार्मोन्स की वजह से।